ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राड़ी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के पार्वती खंड के 31वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। ब्राह्मण रूपधारी शंकर जी का पार्वती के लिए हिमालय के घर जाना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब उनकी भक्ति पर इंद्रादि देवताओं ने विचार किया। फिर स्वार्थ साधक इंद्र सब देवताओं को साथ ले गुरु बृहस्पति के आश्रम पर पहुंचे। सारा समाचार कहा और यह भी कहा कि हे गुरुदेव, आप हमारी कार्य सिद्धि के लिए हिमालय के घर जाइए और प्रयत्न पूर्वक शिव जी की निंदा कीजिए, जिससे शिव जी की दृढ़ भक्ति कर पर्वतराज्य दिव्य भोगों को भोग मोक्ष के अधिकारी न होने पावे। उधर पार्वती शिव को छोड़ दूसरा वर नहीं चाहती। यदि हिमालय निष्काम भाव से अपनी पुत्री को शिव समर्पण करेगा तो वह शीघ्र ही मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, परंतु हम यह चाहते हैं कि वह बहुत काल तक पृथ्वी पर ही रहे। हे गुरुदेव, जैसे भी हो आप इस कार्य को कीजिए। देवताओं की वाणी सुनकर बृहस्पति जी ने कानों में उंगली दे दी और उनकी बात न स्वीकार करते हुए शिव शिव करने लगे। उन्होंने देवताओं को बहुत धिक्कारा और कहा कि तुम लोग शिव जी के निंदक हो। मैं शिव निंदा करके नरक नहीं जाऊंगा। यदि ऐसा ही है तो तुम में से कोई एक देवता हिमाचल के पास जावे और तुम्हारा कार्य संपादन करे। अनिच्छा से वह अपनी पुत्री को देकर पृथ्वी पर रह सकते हैं। ये सप्तऋषि ही पर्वत को समझाने जावें और यह कहें कि पार्वती शिव जी के बिना दूसरा वर ग्रहण न करेगी। बृहस्पति जी से ऐसा सुन सब देवता मुझ ब्रह्मा के पास आए और सारा वृत्तांत कहा। उसे सुन मुझे भी दुख हुआ। मैंने भी कहा कि मैं शिव जी की निंदा नहीं कर सकता। आप लोग स्वयं ही शिव जी के पास जाइए और उन्हीं को हिमालय के पास भेजिए। शिव जी ही वहां जाकर स्वयं अपनी निंदा करे। दूसरा करेगा तो उसका विनाश होगा। यदि कोई स्वयं अपनी निंदा करे तो उससे यश होता है। यह सुन देवता कैलाश पर गए और शिव जी की बड़ी स्तुति की तथा आदर पूर्वक सब वृत्तांत कह सुनाया। देवताओं के उस कथन को सुनकर शिव जी ने स्वीकार किया और हंसकर उन्हें उनकी रक्षा का आश्वासन दिया। देवता अपना काम सिद्ध जान प्रसन्न हो शिव जी की प्रशंसा करते हुए अपने स्थान पर आए। फिर तो माया के इस प्रभु शंकर शीघ्र ही हिमाचल के पास जा पहुंचे। हिमालय अपने बंधुजनों और पार्वती सहित सभा में बैठे थे। उसी समय दंड छत्र सहित दिव्य वस्त्र धारण किए तथा उज्जवल तिलक लगाए भगवान शंकर वहां जा पहुंचे। हाथ में स्फटिक मणि की माला लिए, गले में शालिग्राम लटकाए, साधु का सा भेष बनाए और नारायण का नाम जपते हुए वहां जा पहुंचे। उन्हें इस रूप में देख हिमालय ने उठकर प्रणाम किया और पार्वती ने भी भक्ति पूर्वक प्रणाम किया तथा पहचान कर उनके मन में बड़ा हर्ष हुआ। ब्राह्मण रूपधारी शंकर जी ने सबको आशीर्वाद दिया और शिवा को तो अधिक प्रेम से उनको मनवांछित आशीर्वाद कह सुनाया। फिर हिमाचल ने बड़े प्रेम से उनको मनोवांछित आशीर्वाद दिया। फिर हिमाचल ने बड़े प्रेम से द्विजेंद्र की कुशल पूछी और कहा कि आप कौन हैं। तब महादेव जी ने हिमालय से कहा, मैं एक ज्योतिष हूँ जो गुरु कृपा से मन के समान सर्वत्र विचरण करता रहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम अपनी सुलक्षणा कन्या को शिव के लिए देना चाहते हो, परंतु शंकर तो सर्वथा निराश्रय, निसंग, कुरूप, अगुण, श्मशानवासी, ब्यालग्राही
और जोगी है। तुम ऐसे विकट और जटाधारी को जो सर्पों का हार पहनता है, वेद मार्ग से भ्रष्ट है, उस शिव को अपनी पुत्री क्यों देना चाहते हो? हे अचल, तुम्हारी यह बुद्धि तो सर्वदा अमंगलदायक है। तुम नारायण के कुल में उत्पन्न होने वाले, क्षण भर विचार तो करो कि तुम्हारी यह पार्वती दान रूप कर्म पात्र के समान नहीं है। कोई भी विचारशील इस बात को सुनकर तुम्हारी निंदा ही करेगा। इस प्रकार और भी बहुत सी शिव निंदक बातें कहा तथा हिमाचल द्वारा दिए हुए पदार्थों को खाकर अनेक लीला विशारद शंकर जी शांत भाव से अपने आश्रम को चले गए। यहाँ शिव महापुराण के पार्वती खंड के यानी तीसरे खंड के 31वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।